लैंड बिल को पास करते, डेली वेजेस बिल को पास करते, बट दोनों मसले पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमें सपोर्ट नहीं किया। आपको भी पता है कि नवाज सुबह की ज़मीन कहाँ है, आपको भी पता है यहाँ के सबसे बड़े सरमाएदार कौन है लैंड ग्रैबर्स। श्रीनगर में लाल चौक में किसने दुकानें इलीगली बनाई है, नहीं पता है। जो लैंड एविक्शन का मसला है ये जम्मू कश्मीर के हर इंसान को टच करता है, और एब्रोगेशन के बाद जो लोग स्टेट लैंड में गाशराई में खास कर रहते हैं, जम्मू में, कश्मीर में, श्रीनगर में 70% आबादी स्टेट लैंड में रहती है, गाशराई में श्रीनगर के लोग रहते हैं। और 2 साल पहले आपने देखा घर घर हर शख्स जम्मू कश्मीर का कैसे परेशान हुआ जब हर किसी शख्स को गाशराई की रहने में नोटिस मिली और कहा गया कि आप अपनी गाशराई छोड़िए, तो सब लोग परेशान हुए। फिर उस वक्त हमने प्रोटेस्ट किए और हमें लगा अब इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन में सब ने वादे किए कि हम जम्मू कश्मीर के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देंगे ज़मीन का, क्योंकि 370 की एब्रोगेशन के बाद यहाँ लोगों में खदशे हुए कि हमारी ज़मीन पर डाका पड़ने वाला है, ख़तरा है। तो हमें लगा ये ऐवान है, चलो स्टेट नहीं है, बिज़नेस रूल नहीं है, और उमर साहब ने वादा भी किया था कि जो प्रो पीपल बिल होगी हम उसको सपोर्ट करेंगे। उस चीज़ को नज़र में रख के हमने एक बिल लाया जो जम्मू कश्मीर की ज़मीन को बचाने के लिए था, और ख़ासकर जो लोग गरीब हैं जिनके पास सिर्फ मकान बने हैं गाशराई में, तो उस ज़मीन को रेगुलराइज़ करने के लिए, ताकि आपसे कोई कल को अपनी गाशराई न छीने। अगर आपके पास कागज़ नहीं है, आपको मालिकाना हुकूक मिलने चाहिए अपनी गाशराई के, स्टेट लैंड के। वो बिल हमने टेबल किया और आपने देखा उस वक्त बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिल के उसकी रिजेक्शन की, अपोजिशन की, और उमर साहब खड़े हुए, जबकि 2 दिन पहले उन्होंने कहा था हम इसको सपोर्ट करेंगे। अगर सपोर्ट नहीं करते तो उसको सेलेक्ट कमेटी में डालते, डिस्कशन में डालते, डिबेट में डालते। उन्होंने कहा ये लैंड ग्रैबर्स के लिए है, जो गरीब इंसान है जिसका घर 5 मरला, 10 मरला, 100 मरला में है, तो वो लैंड ग्रैबर कहाँ से हो गया? कल तक यही लोग आपके वोटर थे, यही लोग आपके साथ चलते थे, जुलूस में आते थे। ये उन्हीं के लिए है, और कल जब जेसीबी चलेंगे, बुलडोज़र चलेंगे, इन्हीं लोगों पे चलेंगे। जम्मू में, सुंजवा में, बठंडी में जेसीबी चले, चिनाब में, पीर पंचाल में लोग परेशान हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोगों को भी मुश्किलात है, कश्मीरियों को भी है, और ख़ासकर श्रीनगर में, बड़गाम में 30% आबादी गाशराई में है, श्रीनगर में 80% आबादी गाशराई में, सारा डाउनटाउन स्टेट लैंड में है। तो अगर इनको रेगुलराइज नहीं करेंगे तो कोई इलीगल नहीं है, ना ही कोई लैंड ग्रैबर है। हमने जब कहा, इन्होंने कहा ये लैंड जहाद है, कि ये जहाद, आप कोई अपने घर में रह रहा है 30 साल से, उसको जहाद बोलते हैं, उसको लैंड ग्रैबर बोलते हैं। ये हमारी ज़मीन है, हमारे पुरखों की ज़मीन है, हमें विरासत में मिली है। ये स्टेट लैंड तब बची, फॉरेस्ट लैंड तब बची जब यहाँ के लोगों ने इस पर कब्ज़ा नहीं किया। अब अगर उसमें कोई रहता है तो आप उसको एविक्ट नहीं कर सकते, और ना हम करने देंगे। इंशाअल्लाह रहमान हम कोशिश करेंगे, जो हमारी बिल है हम इसको